नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। आज मैं आपको देश के बारे में ताजा घटनाओं पे कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा। आप सबको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत पे हमला कर सकता है या भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। देश विदेश के सभी न्यूज चैनलों में, अखबारों में, मीडिया पोर्टलों पे ये बात दिन भर चल रही है कि अब भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा या पाकिस्तान भारत पे हमला कर देगा। कई देशों की गुटबाजियां भी देखने को मिल रही है, जिसमें तुर्की जैसे कई देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो अमेरिका, रूस जैसे देश भारत का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं माहौल के बीच हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह ने 7 मई को पूरे देश में सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का ऐलान किया है। मॉक ड्रिल, जी हां, मैं बताता हूं। मॉक ड्रिल एक तरह से लड़ाई के दौरान या विकट परिस्थितियों में जब बम, गोले बारूद या लड़ाई का माहौल हो जाता है, उसमें बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। कि मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बताया जाता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए लड़ाई के दौरान और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में सरकार के द्वारा जो मॉक ड्रिल हो रहा है, इसे पूरे देश में लोग अलग अलग संस्थानों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और सरकारी तंत्र के माध्यम से सभी बातों को बताएगा। ये बताया जाएगा कि लड़ाई के दौरान आपको किन किन जरूरी कदमों पे अपना फोकस करना चाहिए। सबसे पहले बताया जाता है, आप सुरक्षित स्थान पे रहें। सुरक्षित स्थान यानी बंकर बना ले। बंकर नहीं है तो अपने घर का वो कमरा आप चुन ले छुपने के लिए जिसमें कोई खिड़की ना हो, खासकर शीशे की खिड़की ना हो। अगर शीशे की खिड़की है तो उस पे कपड़े का पर्दा लगा दे, काले कागज से उसे ढक कर रखें। ऐसे में खिड़की से शीशे टूटने से अंदर के लोगों को घायल होने का ज्यादा संभावना रहता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने बताया, कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम कठिन परिस्थितियों में अपने और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। जी हां, अब मैं बताता हूं एक एक करके क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। सतर्कता बरतने के दौरान आपको सबसे पहले बच्चों को इन सब बातों की जानकारियां देनी चाहिए ताकि वो घबराए नहीं और इधर उधर भागे नहीं। उन्हें स्थान बता देना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की कोई अगर अप्रिय घटना जैसे लग रही है तो वो सुरक्षित स्थान पर घर के किसी एक सुरक्षित कमरे में चले जाए। उसके अलावा तमाम तरह की बातें इसमें हैं, जैसे अलर्ट और सतर्कता। एयर रेड सायरन बजने पर लोग सावधान हो जाए, परंतु इसके आवाज को भी पहचानना जरूरी है। जी हां, लड़ाई के दौरान सरकारी तंत्र के द्वारा एयर रेड सायरन का आवाज सुनाई देता है, जो कि सायरन से बजाया जाता है। इसकी आवाज को पहचानना भी एक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसके दौरान आपको अफवाहों से बचना चाहिए। केवल आधिकारिक सूचना, आधिकारिक जो मीडिया पोर्टल हो उन पे विश्वास करें, इधर उधर की बातों पे विश्वास ना करें। अपने घर में मौजूद बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें जिसमें आप आसानी से छुप जाएं और सुरक्षित रहें।
जरूरी वस्तुएं तैयार रखें, जैसे भोजन सामग्री हो, अपने कागजात हो, दवाइयां हो और बाकी सुरक्षा के उपकरण हो। सूखा भोजन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट, ऐसे तमाम चीजें आप घर में रखें जो लंबे समय तक आपको भोजन के लिए, लड़ाई के माहौल के दौरान आपको सबसे पहले अभ्यास की तैयारी भी करनी चाहिए। परिवार के साथ हवाई हमले के दौरान जो सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं उनका भी अभ्यास करना चाहिए। बच्चों को सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए पहले से बताकर रखना चाहिए कि कुछ भी अनहोनी या विकट स्थिति आए तो आपको जाकर छुप जाना है। हमले के बाद बाहर तभी निकले जब सरकारी आदेश हो या पूरी तरह से शांत हो, किसी प्रकार का गोलाबारी या सायरन की आवाज ना हो। घायल हो तो प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जाएं या डॉक्टरों से संपर्क करें। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे खुद न छुएं, पुलिस को सूचित करें और बताएं कि कोई संदिग्ध वस्तु आपके आसपास है। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, किसी व्यक्ति पे आपको शक है कि वह देश विरोधी ताकतों के संग मिला हो सकता है या गतिविधियों में शामिल हो सकता है, तो उसे भी पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी ही और सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।